इलेक्शन कमीशन ने सूबों में इलेक्शन के लिए ऐवान सदर को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने से मुआज़रत कर ली। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के दूसरे खत का भी जवाब दे दिया। लिखा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला अदालतों में जेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन ऐवान सदर को मुशावरती अमल में शामिल नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत दोनों सूबों के गवर्नर्स को खत लिखा, लेकिन इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। अदालती हुक्म पर गवर्नर पंजाब से मुशावरत भी की गई। इलेक्शन कमीशन ने फैसले से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा अपील दायर कर रखी है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं। सदर मुमलिकत कल इलेक्शन की तारीख दे या फिर इस्तीफा। आईनी तौर पर सदर इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। शेख रशीद कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ने मुल्क दिवालिया होने का एतराफ़ किया। मरियम नवाज जुर्रत करके बताएं, ये उनकी नहीं तो किसकी हुकूमत है। इमरान खान को नाअहल करना कौमी बददियानती होगी। इमरान खान पर एक और हमला हो सकता है, ये आलमी साजिश का हिस्सा है। इलेक्शन न करवाकर आइन शिकनी की जा रही है। हुकूमत अदलिया पर हमला आवर है। पीटीआई और उसके कारकुन हर सूरत अदलिया के तकद्दुस की हिफाजत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की शहबाज गिल से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। खुद को मईशत के चैंपियन समझने वाले आजकल मुंह छुपाए फिरते हैं। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक के हवाले से वीडियो लिंक पर इजलास तलब कर लिया। इमरान खान साहब, आप जैसे बयान देने के लिए बहुत सारी बेशर्मी चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, अदलिया का तमस्खुर और तज़हीक जो आप कर रहे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। नून लीग सिर्फ आप और आपके सहूलतकारों को बेनकाब करने की मुहिम चला रही है। फॉरेन एजेंट और तोशा खाना चोर और मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। HBL PSL 8 के 7वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल। सुल्तान्स का यूनाइटेड के खिलाफ धुआंधार आगाज। मोहम्मद रिजवान और रॉयली रोसो फिर हरीफ बॉलर्स पर हावी। शान मसूद 3 रन बनाकर आउट हुए। मुल्तान सुल्तान्स अब तक इवेंट में 2, इस्लामाबाद की टीम 1 मैच जीत चुकी है। कराची के शेर धाड़ेंगे या कलंदर्स धमाल डालेंगे। एक्शन, थ्रिल, ड्रामा सब होगा। कराची नेशनल स्टेडियम में रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। कराची के पास हैं अहम हथियार। हैदर शर्जील और वैद किंग को पहुंचाएंगे बाउंड्री के बाहर। लाहौर की बॉलिंग मजबूत। शाहीन, हारिस और जमान इन एक्शन होंगे। हेड टू हेड मुकाबलों में कराची किंग्स आगे। दोनों टीमों के दरमियान एक्शन से भरपूर मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। HBL PSL ने संडे सुपर संडे बना दिया। शायकीन ने क्रिकेट का जोश काबिले दी। किसी को कराची और लाहौर के टाकरे का इंतजार, कोई मुल्तान तो इस्लामाबाद का हामी। फैंस कराची किंग्स के दीवाने, कहते हैं हमारे दिल में बसा है कराची, इसकी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। सपोर्ट तो किंग्स के साथ ही है। दो मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द हमलावरों के साथ थे। उन्होंने ही KPO की निशानदही की। तीनों दहशतगर्दों से गले मिलकर फरार हुए। दहशतगर्द फैमिली क्वार्टर्स की तरफ से दीवार पर लगी तार काटकर अंदर दाखिल हुए। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जाए वकुआ की फाइनल सर्चिंग, स्मार्टफोन, कैमरा, खंजर, 2 पिस्टल, 9mm गोलियों के पैकेट समेत 12 अशिया महफूज कर ली गई। जियो फेंसिंग में 100 से ज्यादा नंबर्स मशकूक करार। हमले के बाद से 10 से 12 नंबर्स बंद हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से दहशतगर्दों का सहूलतकार गिरफ्तार। पुलिस का लकी मरबत के गांव वांडा अमीर में हमले में मुलव्वस दहशतगर्द किफायतुल्लाह के घर पर छापा। अहले खाना ने पुलिस को बताया किफायत 3 माह पहले फरार हो गया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी की कराची पुलिस ऑफिस का दौरा। सरबराह पाक फौज का कहना था
दहशतगर्दों का कोई मजहब या नजरिया नहीं, लालच और दबाव से गुमराहकुन तसव्वुर मुसल्लत किया जा रहा है। कौम ने दहशतगर्दी को हमेशा मुस्तरद किया। बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर दहशतगर्दी की लानत पर काबू पा लेंगे। आर्मी चीफ की आमद पर जवानों के SSU और सिंध पुलिस जिंदाबाद के नारे। सिपा सालार ने कराची हमले में जख्मियों की अयादत भी की। कोर कमांडर कराची और वजीर आला सिंध भी हमरा थे। आर्मी चीफ को कोर हेडक्वार्टर्स में कराची पुलिस चीफ ऑफिस हमले पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। गवर्नर पंजाब की कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा, हमें मुत्तहिद होकर मुल्क को दहशतगर्दी से बचाना होगा। बेपनाह माशी चैलेंजेस का सामना है, मईशत को असर नौ मजबूत करना होगा। गवर्नर सिंह बोले, सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करना है। मिलकर ऐसा रास्ता निकालना है जिससे पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो। कोयटा से गिरफ्तार कलअदम BLF की खातून खुदकुश हमलावर से मुताल्लिक अहम इंकशाफात। शौहर और ससुर भी दहशतगर्द तंजीम BLF के कारकुन निकले। माहिल का शौहर बीबागर पुल का ताल्लुक भी कलअदम BLF के अस्करी विंग से, जबकि ससुर मास्टर मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक BNM की मरकजी कमेटी से है। माहिल की बहन की शादी डॉक्टर अल्लाह नजर के भतीजे यूसुफ से हुई, जो बलोच हुकूक की तंजीम का चेयरमैन है। माहिल को इस्तेमाल करके जोर दिया गया कि वो BLF के अस्करी विंग को सपोर्ट करे। नामनिहाद तंजीमें कब तक मुल्क दुश्मनी में खवातीन को घिनौने खेल का हिस्सा बनाती रही। मोदी सरकार का कश्मीर पर एक और बार आइन के साथ भी खिलवाड़। आलमी मीडिया भी भारत की कश्मीरियों से की गई वादा खिलाफी पर बोल पड़ा। बरतानवी अखबार ने लिखा, कश्मीरियों से खुद मुख्तार रियासत का मुआहदा करके खिलाफ वर्जी की गई। द गार्जियन ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार मुल्क का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। भारतीय हुकूमत कश्मीर से मुताल्लिक पेपर्स को मंजर आम पर आने से रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। जनरल रॉय बुचर ने नेहरू को मसला कश्मीर UN ले जाने का मशवरा दिया था। क्या भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों से उनका हक खुद इरादियत छीनना चाहता है? आलमी मीडिया और अक़वाम आलम कश्मीरियों पर इंसानियत सोच मजालिम पर कब तक खामोश रहेंगे? आज आम पाकिस्तानी 42 इक़साम के टैक्स दे रहा है, जबकि हुक्मरान तबका 100 इक़साम की मरात ले रहा है। महंगाई की वजह से लोगों ने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। 27 फरवरी को क़यादत का इजलास बुला लिया है, फैसला कुन जंग का ऐलान करेंगे। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमाते इस्लामी का महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कराची में न्यू एमए जिना रोड पर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, आम आदमी पर टैक्स का बोझ डाला जाता है, लेकिन अशराफिया को क्लीन चिट दे दी जाती है। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर दरियाए सिंध का रुख मोड़ दिया गया। तर्जुमान बाबडा का कहना है, आरजी डैम पर तामीराती सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। आरजी डैम मुकम्मल होने पर दासू प्रोजेक्ट के मेन डैम की तामीर शुरू होगी। प्रोजेक्ट की जेरे तामीर दूसरी डायवर्जन टनल भी अप्रैल के बस तक मुकम्मल हो जाएगी। हाई फ्लो सीजन के दौरान दरियाए सिंध का पानी दोनों डायवर्जन टनल से गुजरेगा। इस्लामिया कॉलेज पेशावर के प्रोफेसर को चौकीदार ने कत्ल कर दिया। चौकीदार ने तल्ख कलामी के बाद फायरिंग की और फरार हो गया। नूरियाबाद के करीब हादसा, ट्रेलर और ट्रक में तसादुम में 2 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। तुर्की में हौलनाक जल्जले से हर सम्त तबाही, अमवात 40,000 से तजावुज कर गईं। तुर्क सदर ने 10 दिन बाद मलबे से जिंदा निकलने वाली लड़की से फोन पर बात की। दुनिया भर से जल्जला मुतासरीन के लिए इमदाद का सिलसिला जारी। मुल्क भर में शबे मेराज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। मसाजिद में चरागा, खुसूसी इबादत का एहतमाम, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं।
कराची लिटरेचर फेस्टिवल पूरी रानाइयों के साथ जारी। आखिरी रोज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने अदबी मेले का रुख कर लिया। साबिक कप्तान वसीम अकरम की किताब सुल्तान की तकरीब रोनुमाई। कहते हैं किताब में झूठ नहीं बोला और ना किसी का पोल खोला। साथ ही खिलाड़ियों को डर था कहीं उनके राज ना फाश कर दूं। पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत की एक कहानी है। शिकस्त के खौफ से विकेटें बनाते हैं जिसका नुकसान होता है। 21वीं सदी में भी सिफारिशें आती हैं, सोशल मीडिया पर तनकीद करें मगर बदतमीजी ना करें। हर लम्हा पुरजोश में पीएसएल का जोश बरकरार। साबिक कप्तान यूनुस खान कहते हैं कराची किंग्स की बॉलिंग में कोई हिकमत अमली नजर नहीं आई। कामरान अकमल ने कहा मिडल में स्पिनर इमरान ताहिर विकेट नहीं ले रहे। अदाकार मोहसिन अब्बास का कहना था कराची किंग्स की टीम देखने में अच्छी है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रही। मुस्तफा चौधरी ने राइटर खलील रहमान का रूप धारा। यूनुस खान ने अदाकारी के जौहर दिखाकर दांत समेटी और आदि अपने चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। और माजी के मारूफ अदाकार आगा तालिश की बरसी। 40 साला करियर में 400 से जायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।